फन लर्निंग विद भारती में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट लेयर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए, आपके लिए, हमारे लिए और बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी कंफ्यूजन लगता है, कुछ व्यूवर्स का मेरे मैसेज आया हुआ था मुझे, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। आई होप कि ये क्लियर होगा, तो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं आज के चैप्टर में अर्थ एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि कितनी होती हैं। तो अर्थ एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, उनके नेम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट लेयर का नेम है ट्रोपोस्फेयर, जिसे हिंदी में क्षोभ मंडल कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर, इसे हिंदी में समताप मंडल कहा जाता है। थर्ड लेयर है मेसोस्फेयर, इसे हिंदी में मध्य मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ लेयर आइनोस्फेयर, इसे हिंदी में आयन मंडल कहा जाता है। फिफ्थ लेयर है एक्सोस्फेयर, इसे हिंदी में बहिर्मंडल कहा जाता है। अब हम इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रोपोस्फेयर की। ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल। लोएस्ट लेयर यानी कि ये अर्थ सरफेस की सबसे लोएस्ट लेयर है। ओके, सबसे अर्थ के नियर है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, लोएस्ट लेयर कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट है एक्सटेंड्स फ्रॉम अर्थ सरफेस अप टू अ हाइट ऑफ 7 to 20 किलोमीटर्स, यानी कि ये अर्थ सरफेस से 7 to 20 किलोमीटर्स ऊंचाई तक फैली हुई है। ओके। नेक्स्ट है 70 to 80% मास ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि जितना भी हमारे एटमॉस्फेयर का द्रव्यमान है, इसमें 70 to 80% मास है। ओके, पूरे एटमॉस्फेयर का। नेक्स्ट है अकरेंस ऑफ ऑल वेदर्स, यानी कि जितने भी वेदर होते हैं, हमारे मौसम होते हैं, वो सब इसी लेयर में होते हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात। ओके। नेक्स्ट है 78% इसमें नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% अदर गैसेस है, जैसे हीलियम, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। ओके। नेक्स्ट है 99% वाटर वेपर, यानी कि पूरे एटमॉस्फेयर का 99% वाटर वेपर है इसमें, जिससे कि क्लाउड बनते हैं, और क्लाउड बनते हैं तो रेन प्रोड्यूस होती है, और क्या होता है, स्नोफॉल होता है, वेदर की सारी एक्टिविटीज होती हैं। ओके। तो फ्रेंड्स, ये है ट्रोपोस्फेयर। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की, जिसे हिंदी में समताप मंडल कहा जाता है। इसके पॉइंट्स देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है सेकंड लेयर। ये क्या है, सेकंड लेयर है। फर्स्ट लेयर हमारी ट्रोपोस्फेयर थी और सेकंड लेयर हमारी क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है। ओके। एंड स्टार्ट्स एट 10 to 13 किलोमीटर्स, ये 10 से 13 किलोमीटर्स में स्टार्ट होती है और एंड होती है 50 किलोमीटर्स में। ओके। नेक्स्ट है 19% टोटल एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड 90% ओजोन। इसमें क्या है, टोटल एटमॉस्फेयर की 19% गैसेस हैं। ओके। और ओजोन कितनी है, इसमें 90% ओजोन है, जिससे कि क्या होता है, यूवी प्रोटेक्शन होता है। इस वाली ये हमारी लेयर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो यूवी रेज आती हैं सन से, उन्हें ये ब्लॉक कर देती है। इसमें जो ओजोन लेयर पाई जाती है, इसी लेयर में वो क्या करती है, सन से आने वाली यूवी रेज को ब्लॉक कर देती है, जिससे कि वो अर्थ पे नहीं पहुंच पाती हैं। ओके। तो हमें क्या करती है, ये लेयर प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, लाइफ इन अर्थ। इसीलिए क्या है, इसमें अर्थ में जो हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, वो इसीलिए कर पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल हमारे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। अब बात करते हैं मेसोस्फेयर की, यानी मध्य मंडल की। सबसे फर्स्ट पॉइंट है थर्ड लेयर है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम में पुटअप किया जाता है क्वेश्चन कि कौन सी अर्थ सरफेस की थर्ड लेयर है, कौन सी फर्स्ट है, कौन सी फोर्थ है, एक्सेट्रा। ओके। नेक्स्ट है ये अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक क्या हुई है, फैली हुई है। ओके। नेक्स्ट है मेड अप ऑफ O2, CO2 और N2, यानी कि ये जो लेयर है वो किससे बनी है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन से। ओके। अगला है लो डेंसिटी एटमॉस्फेयर, यानी कि जो इसका एटमॉस्फेयर है वो लो डेंसिटी एटमॉस्फेयर है। ओके।
अगला देखते हैं। अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अर्थ प्रोटेक्शन, यानी कि अर्थ के प्रोटेक्शन के लिए ये लेयर क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये क्या किस चीज़ से बचाती है, ग्रीन हाउस गैसेस से बचा रही है, और जो अर्थ में एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स आते हैं उनसे भी बचाती है, इसीलिए इसे कहा जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अर्थ प्रोटेक्शन। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आइनोस्फेयर के बारे में। आइनोस्फेयर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं। ओके, इसके मेन पॉइंट्स देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है फोर्थ लेयर। ये अर्थ एटमॉस्फेयर की फोर्थ लेयर है। एक्सटेंड्स फ्रॉम 80 to 120 किलोमीटर्स, और अर्थ एटमॉस्फेयर में ये 80 से 120 किलोमीटर तक फैली हुई है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं वो इसी लेयर में होते हैं, जिससे कि हम क्या कर पाते हैं, अर्थ में कम्युनिकेशन कर पाते हैं। जो रेडियो ऑपरेट होता है, टीवी ऑपरेट होता है, जितनी भी ये चीज़ें होती हैं, ये सब किससे ऑपरेट होती हैं, कम्युनिकेशन, ये जो सैटेलाइट्स होते हैं इनसे ऑपरेट होती हैं। ओके, तो ये इस लेयर से ही होता है, इसीलिए ये लेयर हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आयनाइज्ड पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। ये क्या है, इसे अर्थ एटमॉस्फेयर का आयनाइज्ड पार्ट कहा जाता है, क्योंकि जो हमारी सन से यूवी रेज आती हैं वो इसे आयनाइज्ड कर देती हैं, इसीलिए इसे आयनाइज्ड पार्ट कहा जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये है आइनोस्फेयर। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं सबसे लास्ट लेयर एक्सोस्फेयर की, जिसे हिंदी में बहिर्मंडल कहा जाता है। ओके, इसके मेन पॉइंट्स हैं, उन्हें देखते हैं। हाईएस्ट एंड टॉप लेयर, ये सबसे टॉप लेयर है। ओके, और सबसे ऊंचाई पर है। बिगिंस एट 311 to 621 माइल्स फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से 300 माइल से 621 माइल्स तक ये फैली हुई है। ओके, नेक्स्ट है लाइटेस्ट गैस एग्जिस्ट। इसमें जो है लाइटेस्ट गैस एग्जिस्ट करती हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, जो बहुत हल्की गैसेस होती हैं। ओके, नेक्स्ट है वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स इन दिस लेयर। इसमें बहुत कुछ ही मॉलिक्यूल्स हैं इस लेयर में। ओके, नेक्स्ट है कोल्डेस्ट एट नाइट एंड मच हॉटर ड्यूरिंग द डे। ये नाइट के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, और दिन के टाइम पे ये क्या हो जाती है, हद से ज़्यादा गर्म हो जाती है। ओके, तो फ्रेंड्स आपने देखा ये सारी लेयर्स क्या हैं, हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेसन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं, मेरे न्यू व्यूवर हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो और आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स मैं मिलूंगी आपको किसी दूसरी वीडियो पे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, कीप स्माइलिंग।